नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी इंटीजेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आप बोलेंगे सर इसके पहले 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर पर प्रैक्टिस सेट जो है ना, एक ही नंबर पर दो अपलोड कर चुका हूँ मैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ये प्रैक्टिस सेट कुल मिलाकर के इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है जी, जो कि आपके जैसा परीक्षाओं में पूछा जाएगा सेम टू सेम वैसा ही है। यदि आप इस परीक्षा टेस्ट में, इस प्रैक्टिस सेट में यदि आप 26 के ऊपर नंबर लेकर के आते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपका जो एग्जाम है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने स्टडी की है, इसलिए आप इसमें 26 के ऊपर नंबर लेकर के आए हैं। यदि 26 से नीचे के आए हैं तो आपको थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना जरूरी है। यदि ये 26 के ऊपर आते हैं तो सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए, आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इतनी तैयारी होगी तब जा करके आप ये प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा 3-4 बुक का जो निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो ही हमेशा ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें वो हैं जो कि हमेशा पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। रीट 2011 में क्वेश्चन पूछा जाए, ये सभी के सभी क्वेश्चन ना पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सब इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, 21 वर्ष व 18 वर्ष। 21 वर्ष लड़कों की व 18 वर्ष लड़कियों की। अब आपको एक होमवर्क के रूप में मिलेगा कि ये जो अभी तो ये आयु 21 और 18 वर्ष है, लेकिन कुछ और बातचीत चल रही है, एक नया नियम लागू होने वाला है जिसमें लड़कियों की आयु बढ़ाई जाने वाली है। वो 18 वर्ष से कितने वर्ष की जानी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, प्लीहा में, अग्नाशय में या फिर अस्थि मज्जा में। तो कहाँ पर पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गाय का रुमन किस अंग का भाग होता है। केबीएस में पूछा जा चुका है, एनबीएस में पूछा गया और सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जा है। अब आपको बता दूं जो केबीएस क्यों दिया गया, जो कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की जो पहली से लेकर कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक, उसमें आपको पूरे का पूरा मिलेगा, रूमेन के बारे में स्पेशली एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए यह क्वेश्चन बनता ही हमेशा। तो रूमेन किस अंग का भाग है गाय के? तो वो कौन सा है? अमाशय। गाय के अमाशय का अंग जो है एक क्या है? रूमेन जो है, रूमेन है। ठीक है, अमाशय कहाँ पर, अमाशय में क्या होता है? रूमेन पाया जाता है। मनुष्य में नहीं पाया जाता, जी कहाँ पाया जाता है? जानवरों में, जो कि क्या करता है, जो खाद्य जो पदार्थ होता है, चारा भूसा जो पुआल होती है वो सब खाती है, वो वहाँ पर पचाने के लिए, रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा जीव बिल में निवास करता है? निम्न में से कौन सा जीव क्या है बिल में निवास करता है? चील, चींटी, सुअर, ऊँट। चील को तो आप पता ही जानते हैं कि ऊपर उड़ता रहता है। सुअर जो है सुकरशाला में, ऊँट जो है वो भी रेगिस्तानी इलाके में रहता है। चींटी जो है वो कहाँ पर रहती है? बिल में निवास करती है। चींटी बिल बनाती है, आपने देखा होगा, एक ही लाइन से चलती हैं। वो क्यों चलती हैं? क्योंकि वो एक ना एक अम्ल छोड़ती जाती हैं अपने पीछे, जिसकी वजह से वो चींटियाँ एक दूसरे को पहचानती हैं कि हमारे साथी कहाँ पर गए हैं। ठीक है, वो कौन सा अम्ल होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में टुंड्रा क्षेत्र के निवासी किन घरों में रहते हैं? ट्यूपिक, चिकीज, इजबा या फिर इग्लू। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? इग्लू। इसका सही जवाब क्या है? इग्लू। इग्लू जो एक प्रकार से ऐसा घर, जैसे कि यदि आपने ये जो है इसका दरवाजा बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर से जो ऐसा कुछ बना दिया, जो क्या होगा, जो घर हो गया। मतलब इसका जो ऊपर जो बेस, ऊपर वाला जो हिस्सा जो होगा वो बहुत उठा होगा, और इसका जो दरवाजा होगा वो ज़मीन के बहुत नज़दीक होगा। क्यों? क्योंकि इससे हवा जो उनकी गर्म हवा जो उसके बाहर नहीं निकलती है, और ये ठंडे प्रदेशों में फिर बर्फीले स्थानों पर बनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि बर्फीले स्थानों पर घर किस प्रकार के बनाया जाता है, तो घर जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको इग्लू कहा जाता है। अब उत्तरी अमेरिका यदि आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका आपको मिलेगा उत्तरी 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 जो अपना जैसे जो पृथ्वी है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में उत्तरी अमेरिका कुछ इस प्रकार से, दक्षिणी अमेरिका कुछ इस प्रकार से यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी
ध्रुव में मिलेगा। जहाँ पर क्या होगा, बर्फीला क्षेत्र है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इग्लू बना करके उसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं मधुमक्खी पालन के लिए? मुख्य रूप से भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, ये सभी की सभी क्या है, मधुमक्खी पालन की नस्लें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, जो कि आपको एक पाठ दिया होगा जिसमें कोई लड़की होगी जो कि मधुमक्खी पालन करती है, कोई बिहार राज्य में रहती है। तो इस प्रकार से है, जो कि पूरे का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है पूरा एग्जाम की दृष्टि से आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से बनाया गया है। परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और बिगाड़ती है, और फिर से चीज़ें बनाती हैं। इस प्रकार के खेल से, ये थोड़ा सा लाइन डबल हो गई है यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार के खेल से उनसे किस चीज़ का विकास होता है उनका? ठीक है, बच्चों का, जिज्ञासा का, शरीर का, या फिर रचनात्मक गुण का, या फिर बुद्धि का। तो जब इस प्रकार की चीज़ें आए तो बनाना बिगाड़ना, तो वो वहाँ पर क्या है, रचनात्मक गुण का विकास होता है उनका। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? और यदि मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, राजस्थान की जगह पर क्या लिख दूं, राजस्थान की जगह पर बिहार लिख दूं कि बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो भी आंसर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन, या फिर कृषि। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। राजस्थान और बिहार के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है, ज़्यादातर लोगों का, वो क्या है, कृषि है उनका व्यवसाय। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी और सटीक जानकारी, फ्री फालतू का समय नहीं आप लोगों के पास में, और समय परीक्षा का है, परीक्षा के नज़दीक समय, इसलिए आपको बेफालतू टाइम बर्बाद करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो थ्योरी सेशन है वो भी अटेंड कीजिए। बहुत ही कम थ्योरी सेशन लेता हूँ मैं, लेकिन जो लेता हूँ बिल्कुल सटीक लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आपको हर एक राज्य का पता करना है। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य जंतु क्रमशः हैं, क्या है? खेजड़ी, गुड़वान, गोडावड़, या फिर चिंकारा। खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गुडावड़, शेर, आम, मोर और बाघ। तो देखिए इसमें राज वृक्ष आप जानते हैं राजस्थान में खेजड़ी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पहला, दूसरा है, तीसरा और चौथा आप ऑप्शन अलग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का राज वृक्ष जो है ना तो बबूल है ना आम है। ठीक, वहाँ पर क्या है, खेजड़ी राज वृक्ष है। इसके बाद में आता है चिंकारा, लास्ट में देखिए चिंकारा, वहाँ पर चिंकारा आपने बहुत सुना होगा। ठीक, राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो चिंकारा वहाँ पर क्या है, राज्य जंतु है। ठीक है, इसके बाद में गोडावट जो क्या है, राज पक्षी हो वहाँ का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार से हर एक राज्य का कम से कम बेसिक से बेसिक चीज़ें, 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजधानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उस राज्य का स्थान होना चाहिए, उसकी रेखाएं किस किस से लगती हैं, और साथ ही साथ में उनके मुख्य मुख्य जो स्थान है, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय जंतु, पक्षी और पशु, ये आपको पता होना चाहिए हर एक राज्य का। यदि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, यदि आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये पूछा ही जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, या फिर मृदा। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए, तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, या फिर ओमनीवोरस कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन का इसमें क्या होता है, डाउट होगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही ये क्वेश्चन मैंने दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, मृत जंतुओं पर, स्पष्ट लिखा, मृत जंतुओं पर। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? स्कैवेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से देखिए, क्या है? उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो वैसे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, और इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना क्या है, रट कर याद करना, कर लेना। इसमें क्या है, कर लेना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं करवाया जाता है प्राथमिक कक्षा में मुख्य रूप से। ठीक है, तो रटने पर जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों, प्रकृति, पर्यावरणीय मुद्दों को खालिस्तान द्वारा संबोधित
करती है। किसके द्वारा? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। जे पूरा का पूरा आपका परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी इंक्लूड किए मैंने। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम, जो विषय वस्तु होती है थीम आधारित अपागम या फिर उपागम को अपनाने के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, यानी सबसे अच्छा तर्क क्या दिया गया है जिसकी वजह से थीम जो विषय वस्तु आधारित पाठ्यक्रम अपनाया जाता है। ठीक है, तो यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता को में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जो विषय वस्तु होती है, जो थीम बनाई जाती है, जो आपकी विषय होता है, उसकी जो थीम बनाई जाती है वो इसी पर आधारित बनाई जाती है, ताकि आपका क्या है, जो भी आपका पाठ्य योजना हो उसको एक ढांचे में रख दिया जाए और ताकि उसके जरिए क्या है जो शिक्षण है वो अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मददगार बनाया जा सके। तो यही होता है विषय वस्तु। आपने देखा होगा जब डीएड या फिर बीएड की स्टडी की होगी तो वहाँ पर आपको एक वो बनाया जाता था, पाठ्य योजना बनाई जाती थी, पाठ्य योजना। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा क्या है, विषय वस्तु मुख्य रूप से सबसे पहले स्पष्ट रूप से उसको दर्शाया जाता था, उसी में सबसे ज़्यादा नंबर काट लेते थे आपके जो है टीचर थे, जो प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इसका सही उपयोग क्या है? यही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, इस प्रकार से कोडिंग दी होगी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में खाली स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो जहाँ पर केवल लिखा हो तो मतलब केवल एक चीज़ नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन तो आप अलग ही कर दो, यानी कि ये पहला ए वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाए। ठीक है, अब आपके पास 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, ये कौन से? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, हतोत्साहित का मतलब होता है डिक्रीज कर, निगेटिव वर्ड है, लेकिन रटकर सीखने को हतोत्साहित करना है, यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन है तो उसमें परिभाषाएं, कुछ व्याख्यान रहेंगे, जरूर रहेंगे, लेकिन प्राथमिक स्तर पर कम रहते हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो पर्यावरण में कुछ परिभाषाएं होती हैं, तंत्रिका होता है, जो वायु क्या होती है, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ये सब परिभाषा उसमें दी हुई होती हैं। ठीक है, तो इससे दूर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, कोई गलत हो गया। दूसरा और तीसरा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक इसका, ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी में दिया हो तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, या फिर उसका मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पढ़िए, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या नहीं है? विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है कौन सा? शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। मजे के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जा रहा है किसी भी पाठ्य पुस्तक में या फिर पाठ्यक्रम में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? उद्देश्य नहीं है।
ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कभी भी भ्रमित नहीं करना है, आनंद उठाने देना ऐसा नहीं है, भ्रम का आनंद उठाना ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की दृष्टि से, क्वेश्चन क्या था? उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीन जो है वो क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने के उद्देश्य हैं। तो क्या क्या उद्देश्य है? आलोचनात्मक चिंतन करना, तर्क शक्ति का विकास करना और चिंतन योग्यता, सृजनात्मक योग्यता, उत्सुकता का विकास करना, ये सब क्या है? पर्यावरण अध्ययन है, पहेलियों को शामिल करने के उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। श्याम के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो दूसरा और पहला तो है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है तीसरे और चौथे की। तो तीसरे में आपको कभी भी शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं देनी है, काय के लिए? किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा? डी है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। प्रदर्शनी लगाई जाती है, देखते हैं कई बार विद्यालय में, कॉलेज में प्रदर्शनी लगती है, तो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि बालक वहाँ पर जाएं, वो वस्तुएं देखें, उनका अवलोकन करें, साथ ही साथ में जब अवलोकन करेंगे तो उनको सृजनात्मक उसके जो भी पार्ट्स हैं, किस प्रकार से खोला जाता है, बनाया जाता है, बनावट होती है, उन सब का सृजन करेंगे। ठीक है, तो वो एक माध्यम उपलब्ध कराने का होता है प्रदर्शनी लगाकर। प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियाँ शामिल करने का कारण है। क्या कारण है जो कि कविताओं और कहानियों को शामिल करते हैं? विषय के अधिगम में अमूर्त प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। विषय के अधिगम में अमोद प्रमोद प्रदान करना, इसका जो है सही जवाब होगा। अमोद प्रमोद प्रदान करना इसका क्या है? सही जवाब है। यदि आपके इस प्रैक्टिस सेट में 26 से अधिक नंबर आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपका जो कमेंट है वो सबसे पहले शो होगा इस वीडियो में। जिसका भी सबसे पहले आएगा कमेंट, वो इस वीडियो के सबसे पहले पिन कर दूंगा, तो सबसे पहले दिया जाएगा। वो आपकी तैयारी है, वो आपको खुद आकलन करना होगा। प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के दिए, बाल विकास के बहुत सारे, पर्यावरण के हैं, गणित के भी हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, MP टेट के, संस्कृत के भी। और ये आपको किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह छात्रों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यदि आप बात करें पूरे वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में देते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर मिलेगा आपको अफ्रीका मिलेगा, यूरोप मिलेगा, एशिया महाद्वीप मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब अपने इंडिया में ठंडी पड़ती है तो उस समय कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है, जब यहाँ पर ठंडी होती है। ठीक है, तो गर्मियों में वहाँ पर जब यहाँ पर गर्मी होगी तो यहाँ पर ठंडी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? उस समय त्यौहार मनाया जाता है, क्रिसमस का त्यौहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है, जबकि इंडिया में जो है, एशिया में जो है वो कब? ठंडियाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य में किस जीव का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है? शेर का, हाथी का, गैंडे का या फिर बाघ का? तो गिर जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। वहाँ पर जो एशियाई शेर है, बब्बर शेर हैं, उनका संरक्षण वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय, यहाँ पर क्या लिखा है? मरुस्थलीय
प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। तो इसका सही जवाब कौन सा है? कैक्टस। कैक्टस जो है मुख्य रूप से कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है? ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर जो है वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों है? देखिए पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए जाते हैं कहाँ पर? जैसे ये हाईवे रोड हो गया, फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है, यहाँ पर ये क्या है? साइड में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ये पेड़ पौधों से इतनी सारी ध्वनि निकलती है, उसको एब्जॉर्व करते हैं और वातावरण को स्वच्छ करते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। इसी को बोला जाता है ग्रीन मफलर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर शुक्र? तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य इसका मुख्य रूप से स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन क्या है दिया हो? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित क्वेश्चन 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू, ठीक है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जट्रोफा। लेकिन यदि बाई चांस जट्रोफा नहीं है ऑप्शन में, तब क्या होगा? तब यहाँ पर क्या होगा? करकास। तब यहाँ पर एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, करकास। यदि नहीं होगा, करकास नहीं होगा, तो फिर क्या मिलेगा? तो फिर आपको मिलेगा पोंगो। तो फिर क्या मिलेगा? पोंगोमिया, ठीक है। क्या मिलेगा? पोंगोमिया शब्द मिलेगा, ठीक है। या फिर पोंगोमिया नहीं है तो फिर क्या मिलेगा आपको? रतनजोत। क्या मिलेगा? रतनजोत। ये चार जो हैं, ये चार पांच शब्द, 1 2 3 4 चार शब्द जो हैं आपको मिल सकते हैं बायोडीजल। इन चारों में से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब जिन कैंडिडेट ने पहले वीडियो छोड़ दिया होगा तो उनमें से यदि जट्रो पर पूछा गया तो उनसे बनेगा, लेकिन यदि नहीं पूछा गया होगा तो सिर्फ आपसे ही ये सवाल बनने वाला, क्योंकि बाकी सब ने वीडियो पहले ही छोड़ दिया। लेकिन आप जो है वीडियो में अंत तक बने, इसलिए आपको हर एक चीज़ का पूरा सार मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा होगा? जट्रोफा होगा। कारकास, पोंगोमिया, रतनजोत, इन सभी से क्या है? बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1986 इसका सही जवाब है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण जो है क्या होता है? भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं चाहूँगा इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद डालेंगे, और यदि नहीं बनेगा आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इसका सही जवाब मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत मेहनत कराने वाला है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है, ठीक है। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपने कमेंट कर दिया होगा, इसके बाद ही आप इसका जो है आंसर सुनिए, मैं बता देता हूँ। सही नहीं है क्यों? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, ठीक है, पैतृक परिवार होते हैं। तो 2-3 प्रकार से इसका वर्गीकरण, मुख्य रूप से जो है वो परिवार 2 प्रकार के मिलेंगे आपको, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें 2 बच्चे लिखा है, लेकिन अविवाहित बच्चे कितने होंगे कोई पता नहीं है, ठीक है। अविवाहित बच्चे होंगे तो इसमें ये भी चीज़ नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए इसको, इस कथन को क्या है? सही नहीं मानेंगे, इसलिए क्या है? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। परिवार का एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से चली होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।